हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग इवोल्यूशन टॉपिक पढ़ रहे थे। तो उसमें पहला टॉपिक हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ की स्टडी हम लोगों ने डिटेल कर लिया था। अब हम लोग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो आज का टॉपिक है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। पहला पॉइंट है, एस बर्न ने इम्पडोल्सेस को फादर ऑफ कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन कहा था। एस बर्न ने इम्पेडोलेसेस को फादर ऑफ कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन कहा था। इसके कई पार्ट हैं। पहला, एविडेंसेस फ्रॉम टैक्सोनॉमी, एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफी, एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी और एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। तो फ्रेंड्स, एविडेंसेस जो इवोल्यूशन है, इसको एस बर्न ने, एम्पेडोलेसिस को फादर ऑफ कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन कहा था। इसके कई पार्ट में हैं, जैसे एविडेंसेस फ्रॉम टैक्सोनॉमी, एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफी, एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी और एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है, एविडेंसेस फ्रॉम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री और एविडेंसेस फ्रॉम पैलिएंटोलॉजी। एविडेंसेस फ्रॉम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री और एविडेंसेस फ्रॉम पैलिएंटोलॉजी। तो चलिए हम लोग पहले टॉपिक एविडेंसेस ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में देखते हैं। जो पहला पॉइंट है, एविडेंसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, लोअर एनिमल्स से लेकर हायर एनिमल्स का और लोअर प्लांट से लेकर हायर प्लांट्स का क्रमिक विकास हुआ है। जो लोअर एनिमल से लेकर हायर एनिमल्स का और लोअर प्लांट से लेकर हायर प्लांट्स का क्रमिक विकास हुआ है। दूसरा पॉइंट है, एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफी। तो चलिए हम लोग एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफी के बारे में देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, एनिमल्स एंड प्लांट्स के जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन के स्टडी को बायोजियोग्राफी कहते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स के जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन के स्टडी को बायोजियोग्राफी कहते हैं। फिलिप एल स्क्लेटर ने पूरे वर्ल्ड को 6 बायोजियोग्राफिक रीजन में डिवाइड किया। जो फिलिप एल स्क्लेटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को 6 बायोजियोग्राफिक रीजन में डिवाइड किया। नेक्स्ट पॉइंट है, वेलेस ने एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए एडेप्टेड बताया था। वेलेस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए एडेप्टेड बताया था। पहला है पैलियो आर्कटिक, दूसरा है नी आर्कटिक, तीसरा है नियोट्रॉपिकल, चौथा है इथियोपियन, पांचवा है ओरिएंटल, छठा है ऑस्ट्रेलियन। नेक्स्ट पॉइंट है, टू जियोग्राफिक रीजन को हाई माउंटेन सेपरेट करते हैं, जैसे पैली आर्कटिक एंड ओरिएंटल। टू जियोग्राफिक रीजन को हाई माउंटेन सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, जैसे पैली आर्कटिक और एंड ओरिएंटल रीजन। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोथेरियंस या मोस्ट प्रिमिटिव मैमल्स ऑस्ट्रेलियन रीजन में इवाल्व हुए थे, जैसे कंगारू। प्रोथेरियंस और मोस्ट प्रिमिटिव मैमल्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन रीजन में इवाल्व हुए थे, जैसे कंगारू है। नेक्स्ट पॉइंट है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो साइंटिस्ट थे, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने, उन्होंने अपनी यात्रा का एक मंथ गैलापागोस आइसलैंड पर फ्लोरा एंड फना का स्टडी किया था। इन्होंने अपनी यात्रा के एक मंथ में गैलापागोस आइसलैंड पर फ्लोरा एंड फना की स्टडी किया था। जो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे, उन्होंने गैलापागोस आइसलैंड पर फ्लोरा एंड फना का स्टडी किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, डार्विन ने गैलापागोस आइसलैंड को लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन कहा था। डार्विन ने गैलापागोस आइसलैंड को लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन कहा था। डार्विन ने गैलापागोस आइसलैंड को लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, गैलापागोस आइसलैंड का नाम लार्ज टर्टवाइज कछुआ के नाम पर पड़ा है। गैलापागोस आइसलैंड का नाम लार्ज टर्टवाइज कछुआ के नाम पर पड़ा है। इसका सेल का डायामीटर जो होता है वो 1.8 मीटर होता है। वजन 250 kg होता है और लाइफ स्पान जीवन काल 200 से 250 ईयर्स होता है। गैलापागोस आइसलैंड का नाम लार्ज टर्टवाइज कछुआ के नाम पर पड़ा है। जो इसका सेल का डायामीटर होता है वो 1.8 मीटर होता है। वजन 250 किलोग्राम, जीवन काल लाइफ स्पान 200 से 250 ईयर्स होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है, डार्विन ने एडेप्टेड रेडिएशन के बेस पर 13 स्पीसीज पर स्टडी किया। जो डार्विन साइंटिस्ट थे उन्होंने एडेप्टेड रेडिएशन के बेस पर 13 स्पीसीज पर स्टडी किया, 13 स्पीसीज पर स्टडी किया। नेक्स्ट पॉइंट है, बर्ड्स की बीक शेप एंड साइज में डिफरेंट थे। जो बर्ड्स से पक्षियों की बीक थी वो शेप एंड साइज में डिफरेंट थे। नेक्स्ट पॉइंट है, नाउ अ डे इन बर्ड्स को डार्विन फिंच कहा जाता है। नाउ अ डे इन बर्ड्स को, इन पक्षियों को डार्विन फिंच कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजिस्ट डेविड लैम्बर्ट लैक ने 1940 में डार्विन फिंचेस टर्म दिया था। तो जो ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजिस्ट डेविड लैम्बर्ट लैक ने 1940 में डार्विन फिंचेस टर्म दिया था। डेविड लैम्बर्ट लैक ने 1940 में डार्विन फिंचेस टर्म दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेड रेडिएशन। जो डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेड रेडिएशन। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी को डिटेल स्टडी करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग को बीएससी एमएससी में बॉटनी या जूलॉजी से किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको आगे वाले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग को हिंदी इंग्लिश मीडियम में नोट्स मिलेगा, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेगा। और आप लोग को बीएससी एमएससी में एमएससी के जूलॉजी या बॉटनी से किसी भी सेमेस्टर का नोट्स चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसको आगे वाले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एवरीवन।